नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, के.एन.एम.पी. पटेल सार्वजनिक विद्यालय अमरोली में से बहादुर भाई एस गामित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी विषयांक नंबर 3 जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए, इस पाठ का साहित्य प्रकार है निबंध और लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत भाषा का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ई से 1950 ई तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित हैं। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कूटज, कल्पलता आदि उनके निबंध संग्रह है। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पौधा उनके उपन्यास हैं तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास के ग्रंथ हैं। अब हम इस निबंध का सारांश देखेंगे। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में यानी लेखक के जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा हमें बताया है कि निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस निबंध की शुरुआत करेंगे। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मेरा यानी लेखक हजारी प्रसाद का मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठ जाना, निराश होना, उदास होना। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। अखबार पत्र में ठगी हुई, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। इन सभी समाचारों को ध्यान में रखकर लेखक का मन कभी कभी निराश, हताश हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। आजकल राजनीतिक पक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का
कुछ ऐसा वातावरण बना दिया है उसने कि देश में कोई ईमानदारी ने सच्चे के मार्ग पर चलने वाले कोई मनुष्य ही नहीं रह गया। यहाँ पे एक शब्द है प्रत्यारोप। आरोप के जवाब में प्रति आरोप लगाना, आरोप के जवाब में प्रति आरोप लगाना, यह प्रत्यारोप शब्द का अर्थ है। राजनीतिक दल आरोप भी और प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाते रहने के कारण देश में ऐसा वातावरण बन गया, ऐसी परिस्थिति यानी माहौल बना कि सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले कोई आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। देश में हर मनुष्य को संदेह यानी शंका की दृष्टि से सब लोग देखते रहते हैं। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही दोष यानी गलतियां, अपराध दिखाई जाते हैं। इन सारी बातों को अखबार पत्र में पढ़ने से लेखक का मन कभी कभी उदास निराश हो जाता है। लेखक को एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार यह कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। हजारी प्रसाद को एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार कहा था कि इस समय ऐसे माहौल में सुखी वही है जो कुछ भी नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। जो व्यक्ति कुछ काम करेगा तो उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और उस मनुष्य में जो अच्छे अच्छे गुण हैं वह गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। कारण यही है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा और वह गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। जो हमारे देश में स्थिति अगर ऐसी रहेगी तो निश्चय ही वह विषय हमारे लिए चिंता का बन जाता है। इसलिए लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का मन कभी कभी देश की परिस्थिति, देश का माहौल देखकर उसका मन निराश, हताश हो जाता था। लेखक आगे हमें बताता है, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? लेखक के मन में 3 प्रश्न उठते हैं। क्या यही भारतवर्ष यानी भारत देश है जिसका सपना लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्श की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? ये 3 प्रश्न लेखक के मन में उठते हैं। क्या यही भारतवर्ष यानी भारत देश है कि जिनके बारे में तो लोकमान्य तिलक ने और महात्मा गांधी ने सपना देखा था? हमारे राष्ट्रगीत के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान, सबसे बड़ा संस्कृत सभ्यता वाला वह भारत देश किसी अतीत यानी बीते हुए समय, भूतकाल के गह्वर यानी गड्ढे में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? भारतवर्ष
सबसे प्राचीन और विशाल देश है। हमारे देश में विदेश से अलग अलग जाति के लोग आए और हमारे देश में आकर बस गए। वह विदेश से आने वाले लोग साथ साथ उनकी संस्कृति लेकर भी आए और वही संस्कृति हमारे भारत देश की संस्कृति में घुल मिल गई। इतना ही नहीं, लेकिन हमारे भारत देश में आर्य, द्रविड़ जाति के लोग भी आए। हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की वह हमारी मिलन भूमि है और इस कारण इस मिलन भूमि को महामानव समुद्र कहा गया है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। लेखक का मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारे देश के महान मनीषियों यानी ज्ञानी पंडितों का सपनों का भारत है और भारत भविष्य में भी रहेगा। वह कभी भी ऐसी सभ्यता संस्कृति रखने वाले भारत देश जो महामानव समुद्र जिनको कहा गया वह कभी भी सूखेगा नहीं, क्योंकि विदेश से जो लोग आए वह विदेशी सभ्यता का प्रभाव भी हमारे भारत देश की सभ्यता पर गहरा पड़ा है। इसलिए हमारे देश के जो पंडित लोग हैं उन पंडित लोगों का कहने का मतलब यही है कि सपनों का भारत है और भविष्य में भी वह भारत रहेगा। सच यह है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है। माहौल का मतलब है विद्यार्थी मित्रों वातावरण, परिस्थिति कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। यह सही यानी सच है कि इन दिनों ऐसी परिस्थिति में ऐसा वातावरण हमारे देश में बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके, प्रामाणिकता, ईमानदारी, सच्चाई से मेहनत करके जीविका रोजी चलाने वाले निरीह यानी निर्दोष भोले भाले मजदूर लोग पीस रहे हैं और झूठे तथा धोखा देने वाले का रोजगार करने वाले फल फूल रहे। जो हमारे देश में ईमानदारी से मेहनत करते हैं, गुजरान चलाते हैं, ऐसे निर्दोष लोग जिसने कोई अपराध नहीं किया, ऐसे भोले भाले श्रमजीवी मजदूर वर्ग पीस रहे हैं और जो झूठे लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, उनका रोजगार फल फूल रहे हैं, समृद्ध हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति हमारे भारत देश में अब चल रही है। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। ईमानदार सच्चाई को अपनाने वाले लोगों को मूर्खता का पर्याय समानार्थी समझा जाने लगा है। जो ईमानदार हैं वह मूर्ख ऐसा समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई केवल भीरू यानी डरपोक, कायर और बेबस लोगों के हिस्से भाग में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की जो आस्था, लोगों का जो विश्वास जो है वह क्या करने लगा, हिलने लगा। कहने का मतलब लोगों का विश्वास नहीं रहा। लेखक कहते हैं आगे, परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हल्की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हालांकि मनुष्य निर्मित, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई नीतियों की त्रुटियां यानी गलतियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए
नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। सदा यानी हमेशा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थिति का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों का मतलब है कोई काम करना या न करना, उसका निर्देश देने वाले को हम कहते हैं विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। उनके ठीक यानी सही साबित न होने पर उस नीति नियमों को विधि निषेधों को वह फिर से बदलती है, उसमें परिवर्तन लाती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं। नियम और कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। नियम कानून कायदे ये सभी लोगों के लिए, देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए बनाए जाते हैं, चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब क्यों न हो। पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून सभी कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। सामाजिक कायदे और कानून कभी युगों युगों से परीक्षित कसौटी पर खरे उतरे हुए, उसको हम कहते हैं परीक्षित आदर्शों से वह टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होते हैं, और ऊपरी सतह आलोड़ित यानी मथना प्रयत्न भी वह करते हैं। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। लेखक का कहने का मतलब है यह कि यह सब पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, इतना ही नहीं, लेकिन उसे देखकर, ऐसी परिस्थिति, ऐसे माहौल को देखकर हमें उदास या हताश हो जाना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तु के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक चीज वस्तु के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। ऐसे भौतिक वस्तुओं को संग्रह करना भारतवर्ष में यानी भारत देश में रहने वाले लोगों ने बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, उसकी यानी भारत देश के लोगों की दृष्टि से मनुष्य के भीतर, मनुष्य के अंदर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से, अटल भाव से बैठा हुआ है, वही उनके लिए चरम यानी अंतिम है, और वही उनके लिए परम यानी श्रेष्ठ है। वह स्थिर भाव यानी लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। वही स्थिर भाव यानी लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, पर उन्हें यानी इन स्थिर भावों को प्रधान यानी मुख्य शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। और अपने मन और बुद्धि को इन्हीं के इशारे पर, स्थिर भावों के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट यानी अधम आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित यानी योग्य नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। उन्हें सदा संयम यानी अपने मन को काबू में रखना, उनको कहते हैं संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा यानी अवगणना नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक यानी सही रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भूखे व्यक्ति को खाना चाहिए, बीमार व्यक्ति को दवा चाहिए, गुमराह यानी रास्ते से भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहिए। इन सभी के उपायों की हम कभी भी उपेक्षा यानी अवगणना, अवहेलना नहीं कर सकते। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। हुआ यह है कि हमारे देश के कोटि कोटि दरिद्र जन यानी गरीब लोगों की हीन अवस्था को, निम्न अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे और कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग, वाणिज्य,
शिक्षा की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। हमारी सरकार दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाते हैं, जो कृषि उद्योग, वाणिज्य यानी व्यापार, शिक्षा यानी शिक्षण और स्वास्थ्य यानी आरोग्य की स्थिति को सुधारने के लिए, उनको अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने की जिम्मेदारी जिसे दी गई है, उनका मन हर समय ही पवित्र नहीं होता, शुद्ध नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। प्रायः वे अधिकारी ही अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करना उनका लक्ष्य है, लेकिन वही लक्ष्य वह भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। कहने का मतलब अपना स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए वह अपनी सुख सुविधा पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। इसलिए हमारे देश के जो कोटि कोटि दरिद्र जन जो हैं, उनकी हीन अवस्था कभी भी सुधर नहीं सकती। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। व्यक्ति यानी मनुष्य का मन सब समय यानी हर समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने यानी मापदंड पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्श को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दक्यानुसी मान लिया गया। दक्यानुसी का मतलब है पुराने ख्याल वाला। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा यानी परिणाम है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। लेखक का कहने का मतलब यही है कि व्यक्ति का मन हर समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने यानी मापदंड पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, कानून बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की वह बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दक्यानुसी यानी पुराने ख्याल वाला मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा यानी परिणाम है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। इसलिए हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा लेखक का कहने का मतलब है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष ने, भारत देश सदा कानून कायदे को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। धर्म और कानून के बीच अंतर हो गया। अंतर कर देने के कारण धर्मों को धोखा नहीं देते लोग, लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्मभीरु हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यही कारण है कि लोग धर्मभीरु यानी धर्म से डरते हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्मभीरु का मतलब है धर्म से डरने वाले। कारण यही है, धर्म को धोखा क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि लोग धर्म से डरते हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। वे कानून यानी कायदे की त्रुटि यानी गलतियों से लाभ उठाने में कभी भी संकोच नहीं करते। यही
हमारे भारत देश में कानून और धर्म के बीच अंतर बढ़ गया। अंतर बढ़ जाने के कारण जो कानून की त्रुटियों से यानी जो निर्दोष हैं उनको गुनहगार और जो गुनहगार हैं उनको कानून की त्रुटियों से उनको निर्दोष छुड़ा भी सकते हैं। उन्हीं के कारण हमारे देश में कानून को धर्म के रूप में देखता था, लेकिन आज दोनों के बीच क्या हो गया, अंतर हो गया। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण यानी सबूत खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। इस बात यानी धर्म और कानून के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अभी भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी धर्म बुद्धि से सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। धर्म कानून से बड़ी चीज है, इसलिए अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे मनुष्य ने उनको दबा दिया है लेकिन वह नष्ट तो नहीं हुए हैं। इसलिए हमें इन सारी परिस्थितियों को देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, ऐसा कहने का मतलब लेखक का है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है। इन सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के महान मूल्य मनुष्य में है। इसलिए मनुष्य आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। ये हमें कौन सिखाता है विद्यार्थी मित्रों? धर्म सिखाता है। हर आदमी अपनी व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। समाचार पत्रों में सबसे पहले हमने देखा कि जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। लेखक कहते हैं कि समाचार पत्र में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, गुस्सा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान का क्या करते हैं, वह संग्रह करते हैं। कहने का मतलब लेखक का कि ऐसी परिस्थिति देश में बनी हुई है, ऐसी परिस्थिति को देखकर भी हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। लेखक आगे बताता है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। दोषों का पर्दाफाश करना, यहाँ पे एक मुहावरा है, पर्दाफाश करना यानी भेद खोलना। दोषों यानी गलतियों का पर्दाफाश, भेद खोलना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण, चाल चलन के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लेना यह बुरी बात है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है और दोषों को प्रकट करना एकमात्र वह कर्तव्य यानी अपनी फर्ज मान लिए जाते हैं। यह दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात तो नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण यानी चाल चलन के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लेना यह बुरी बात है
और दोषोद्घाटन को एक मात्रा कर्तव्य मान लिया जाता है। लेखक आगे कहते हैं, बुराई में रस लेना बुरी बात है। जो बुराइयाँ हैं, अच्छाई नहीं उसको हम कहते हैं बुराई। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। बुराई में रस लेना बुरी बात तो है ही, लेकिन मनुष्य में जो अच्छाई है, अच्छे गुण हैं, उन अच्छे गुण को उतना ही रस लेकर, जो बुराई में रस लेते हैं उतना ही रस लेकर वो हम उजागर नहीं करेंगे तो वह हमारे लिए और भी बुरी बात है। इसलिए लेखक कहते हैं, सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है, सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। जो हम सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें हम उजागर करने से ये अच्छाई को हम उजागर नहीं करेंगे तो लोगों के चित्त में अच्छाई के प्रति कभी भी अच्छी भावना नहीं जगेगी। इसलिए जो अच्छाई है उसको हमें क्या करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए, क्योंकि लोगों के चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जग सकती है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक ही देखेंगे और दूसरे भाग में यह निबंध हम आगे देखेंगे। मैं आपको स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं वह प्रश्न भी आपको देता हूँ। जितना मैंने आपको चलाया उनमें से जो प्रश्न होगा वह प्रश्न आपको तैयार करना है और आपकी नोटबुक में भी लिखना होगा। अस्तु।